अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं अपनी मांगों को पूरी करने के लिए कि मेरी मांगें पूरी हो। और 24 घंटा के अंदर विज्ञापन जारी हो, नहीं तो फिर हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। यार छोड़ के वैकेंसी आने जा रही किसी समय आ सकती है, सारी तैयारी हो चुकी है। करके दिखाइए, तेजस्वी यादव जो है मौके पर पहुंच चुका है छात्रों से मिलने के लिए। जो जेनजी छात्र है, जो जेन अल्फा, अब वो अभी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, याचना की मांग नहीं कर रहे हैं। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज्यादा आएगी। तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन कल देखने कल पटना की सड़कों पे आप देखेंगे, छावनी बनी रहेगी। और झारखंड प्रोटेस्ट के बाद जो सरकार की जो सांसें है वो थोड़ी सी खुली हुई है। पटना के गर्दनी बाग में चल रहे बड़े छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बीपीएससी ने TRE4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र आंदोलन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल तेजस्वी लोक भवन मार्च करेंगे। उधर झारखंड में सारी मांगें मान ली गई है, लेकिन बिहार में माहौल जो है कल गरमा सकता है। छात्र आंदोलन अभी भी जारी है। छात्र जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, छात्र क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, कल तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च को लेके क्या नज़ारा रहेगा, और झारखंड में जिस तरीके से सारी मांगें मान ली गई, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। इनसे जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे कि आखिर कल जो है लोक भवन मार्च को लेकर तेजस्वी की क्या तैयारी है। लालू ने भी बड़ा ऐलान किया है, बड़ा जुटान की तैयारी है। उधर छात्रों का आंदोलन जारी है। मैम, ये जो है TRE4 की अधिसूचना बीपीएससी ने जारी कर दी है। 32,388 पदों पे बहाली होगी। 1 सितंबर से जो है 30 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। लेकिन छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका आंदोलन लगातार जारी है। कि छात्र नेता दिलीप की बात में कहूँ जी, जिस तरीके से वो लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं TRE4 को लेकर, छात्रों को लेकर, हर आंदोलन में वो दिखते हैं। और जिसका नतीजा है कि उन्हें बागी भी कहा जाता है जी। हाँ, और कई बार शिक्षा मंत्री ने भी इस तरीके का बयान दिया है जी। और उन्हें वो बागी समझते हैं। लेकिन इस बार का रुख जो है ना, जंतर मंतर और झारखंड प्रोटेस्ट के बाद जो सरकार की जो सांसें है वो थोड़ी सी फूली हुई है जी। झारखंड में आप देख लीजिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सारी बातों को मान लिया जी, जैन जी ने अपना कमाल किया, दिल्ली प्रोटेस्ट का हाल भी आपने देख ही लिया। अब एक जो डर का माहौल है ये यही है, सरकार के अंदर एक डर हो चुकी है। और शिक्षा मंत्री समझ चुके हैं हम ज़्यादा अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा। ये जो अब जो लॉ है ये किस तरीके से फैल रही है ये समझने की ज़रूरत है। अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं अपनी मांगों को पूरी करने के लिए कि मेरी मांगें पूरी हो। और दूसरी बात कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे फरमान तेजस्वी यादव का आता है, पहले आप जरा शिक्षा मंत्री का बयान सुनवाती हूँ मैं दर्शकों को। नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारा शिष्टाचार मुलाकात था और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सब उनको बताना भी था। तो महामहिम से तो मिलना जुलना मंत्रियों का होते ही रहता है। TRE छोड़ के वैकेंसी आने जा रही किसी समय आ सकती है, सारी तैयारी हो चुकी है। और अभ्यर्थियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज़्यादा आएगी और किसी समय वैकेंसी जारी हो सकती है। गर्दनी बाग जो अभ्यर्थी आज संभावना है सर, आज मैं कह रहा हूँ किसी समय, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना किसी समय जारी हो सकती है। बीपीएससी उसकी पूरी तैयारी में जुटा है। हमारे यहाँ स्तर से विभागीय सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। छात्र भी छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें। अपनी तैयारी करें और तैयारी करके वो परीक्षा में पास आउट हों। उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, आरजेडी के लोग हैं, तमाम लोगों, लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील किया। देखिए, ऐसा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो बात उन्हें विधानसभा के अंदर करनी चाहिए, उसके लिए वो सड़क चुन रहे हैं। और जब असेंबली चलता है तो वो पर्यटन पर रहते हैं।
तो एक्चुअली इधर काफी दिनों से उनका फोटो नहीं आ रहा होगा अखबार में, इसीलिए कल फोटो सेशन के लिए वो सड़क पर उतरा। ये देखिए, ये क्या है, बिहार में पहली बार शिक्षा मंत्री किस तरीके के बयान देते हैं जरा समझिए। आपने इस बयान को देखा और उस बयान में क्या लगा आपको? इस बयान में दिलीप जो है जिस तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आते हैं TRE 4 को लेकर और एक बड़ा आंदोलन का जिक्र करते हैं, उधर जब पता चलता है कि तेजस्वी भी 19 तारीख को जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो और शिक्षा मंत्री वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक कहूँ मैं कि असहज होना और तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देना, इस बयान का एक मतलब आप समझिए। और अब तुरंत आप देखिए कि तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच जाते हैं। सदन में भी इस बात को उठाएंगे और सरकार को भी जवाब मांगेंगे और की लड़ाई में सब लोग पूरा हमारा गर्दनी बाग में TRE 4 को लेकर और तेजस्वी को देखकर मतलब जितने भी छात्र हैं उनके अंदर एक उत्साह फिर से जाग जाती है। और देखिए अब जो छात्र है, जो जेनजी छात्र है, जो जेन अल्फा, अब वो अभी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक गंभीर समस्या भी हो सकती है, लेकिन एक आवाज जो सरकार को जिस तरीके से नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गई और सरकार की आंखें खुल गई, ये सबसे बड़ा एक जीत जो है वो गर्दनी बाग से दिलीप को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कई दिनों से लगातार 25 दिन हो गए हैं और 25 दिनों से लगातार वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, अनशन पे छात्र बैठे हुए हैं और वो बस एक ही मांग करते हैं कि TRE 4 का जी कब हो। जी, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं रुक रहा है। अब छात्र मैम मांग कर रहे हैं कि PT मैम का मेंस का जो झंझट है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस बार से PT भी होगी, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। सरकार का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को शिक्षक के रूप में बहाल करना है। लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ जितने लोग भी धरने पे बैठे हुए वो इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने भी उनको न्योता दे दिया है कि कल आप लोग लोक भवन मार्च में आइए, आपकी बात भी गवर्नर साहब के सामने हम रखेंगे। क्या ये जायज़ है? देखिए अब जनता जनार्दन होती है जी। और हम अपनी राय देने के लिए नहीं बने हैं जी। अगर हम राय दी तो फिर हमारी बात वो गलत दिशा में चली जाएगी। लेकिन जो आक्रोश है, जो लोगों का आक्रोश है, चूँकि देखिए एक उम्र के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिस तरीके से इंतज़ार करते हैं TRE 4 के छात्र, BPSC के स्टूडेंट, किस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिलती रहती हैं, तो ये नाराज़गी है। और आपने कहा कि लोक भवन मार्च को और राज्यपाल के यहाँ एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इसको कहिए, तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन कल देखने कल पटना की सड़कों पे आप देखेंगे छावनी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वो दृश्य भी हमें ना दिखे। मैं कहूँगी कि जब छात्र पर लाठियाँ चलती है या वाटर कैनल का इस्तेमाल होता है तो ये दृश्य जो है एक अलग रूप ले लेती है। तो इस तरह की चीज़ें जब जिस तरीके से ना हो और जिस तरीके से आप देखिए तेजस्वी यादव एक नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे और हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000 की संख्या में लोग जुटे पटना में। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं ये गंभीर विषय है और सोचने की ज़रूरत है सरकार को। पहले ही सरकार को एक अच्छा निर्णय ले लेना चाहिए। जिस तरीके से TRE 4 के लिए निर्णय लिया गया, पहले सोच रहे थे लेकिन अचानक से निर्णय लिया, लेकिन उनमें भी कुछ मतभेद है। जो छात्र हैं वो मतभेद करते हुए नजर आते हैं। उनकी जो मांग है वो कब है, किस तारीख को है, इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए हम इतना ही कहेंगे कि जो छात्र है अब वो
कहीं ना कहीं अपना हक जो है इस तरीके से लेना चाह रहे हैं, और ये कितना सही है तो ये जनता तय करेगी। हम और आप बस इस प्रोटेस्ट को और सरकार की इस कदम को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ राकेश जी हैं, जिन्होंने TRE4 को लेकर हर वो विषय कुछ हुआ, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे छात्र नेता दिलीप, और छात्र नेता दिलीप की कितनी बड़ी जीत है, TRE4 के छात्रों की कितनी बड़ी जीत है, जो अनशन कर रहे हैं वो कितनी बड़ी जीत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार जो है जो डिसीजन ली है उसमें कुछ और अमल कर पाए। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।